लोकार्पण कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहा मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि आदरणीय रामचंद्र मंडल जी, एवं उपस्थित राज्य प्रदेश लोकतांत्रिक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष विकेश जी लगाए संपूर्ण साहित्यकार आ विद्वजन में हमर अभिवादन है। जय महेश। ई लोकार्पण कार्यक्रम के जे आवरण पृष्ठ के लोकार्पण में हम सहभागी रहे। बहुत दिन में हम कुछ बात कहले रहे कि आवरण पृष्ठ बहुत कुछ व्यक्त करे छे। सुधीर जी के प्रयास हमरा नहीं बुझायल, हमरा नहीं पता छल जे चाय चर्चा जे से पुस्तकाकार रूप ल रहल छे। ओई चाय चर्चा के सेहो में वो पात्र रहे शायद सुजीत जी के, लेकिन ये पुस्तक के रूप में अली है। अब हमारा वो पात्र के रुकल के लिए व्यक्तिगत रूप में भी आभार व्यक्त करना चाहिए छी। लेकिन हम बहुत दिन कहले रहे कि शीर्षक जे छे से कुछ मैसेज एहन दै छै जेना अन्हार घर में डिबिया होई से होई। हम कहै छी अन्हार के अस्तित्व नहीं छै। खास करके हमरा सबके समाज में, हमरा सबके जे मिथिला के जे धरोहर छै, जे परंपरा छै, के जे अंधकार कहाँ छै। इधर संपूर्ण रूप से स्वतः प्रकाशित जगह है। के चेतना अत्यधिक विकसित चेतना रहा। हाँ, प्रकाश के जब कमी भय जब ओकर टावरिंग एगो प्रकाश जेना प्रकाश टावर अपनी रोशन जी समुद्र के बात करते ना, वही में अहाँ के प्रकाश स्तंभ सब जगह जगह पहले दिल जाए छे हाथ सबके मार्ग रास्ता देखावे के लिए। तेनाहिते अहाँ के जेना सूर्य के प्रकाश होइ छै या व्यक्तित्व सब के प्रकाश होइ छै। जेना जनक के याज्ञवल्क्य के गार्गी के सबके नाम हम सब बहुत आदर के साथ ले रहल छी। उ ओतेटा के टावरिंग पर्सनालिटी नहीं छै, लेकिन उनका सबके प्रेरणा से ये प्रकाशित जगह रहा छे, रहबे टा करते। जब वो प्रकाश ओझल करे लगे छे, जब ओइमे नकारात्मकता बढ़े लगे छे, जे सुजीत जी कहलखिन कि जब नकारात्मक बात के बेसी चर्चा होए लगे छे, सकारात्मक बात के चर्चा कम भए जाए छे या ओकर भूमिका के अनदेखा कयल जाए छे, तब अनुभूति होइ छे कि डिबिया भ गेलै, अन्हार भ गेलै, आ डिबिया सब एहन छै। से स्थिति नहीं छे। यहाँ के ये प्रकाश के कमी के आभास अपना सबके अंधकार के आभास दैए। अंधकार के कोनो अस्तित्व नहीं है। अंधकार वैज्ञानिको रूप में कोनो अस्तित्व नहीं है। अहाँ के जब प्रकाश के अनुभूति कम भ जाए छे तो वही अंधकार है। से बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल देखल जाए छे। दोसर बात हम कहब 27 पात्र में जे लोग सब छे वही महत्वपूर्ण है। वही सब एगो डिबिया के काम करे छथिन नहीं छे, से स्थिति नहीं छे। समाज बहुआयामिक है। समाज के संरचना बनावट एकर विकास एकर जते प्रक्रिया है से विभिन्न स्तर से विभिन्न लोग के सहभागिता से होई छे। तैसे अहाँ के कोनो महत्व कम नहीं है। कुछ महिला के चाहे हम सब चर्चा करते रहे छी, समानुपातिक समावेशिता निश्चित रूप से समाज के विभिन्न वर्ग के योगदान के नकारल नहीं जा सके छे। आवश्यकता है कि वहन पात्र जे नींव के पत्थर है, जे समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है, तैयो नीचा में हुनकर चर्चा बेसी नहीं होइ छे। जे लाइमलाइट में आ गेलन, जे पद पर चल गेलन, जे कोनो अचीवमेंट जिनकर भ गेलन, जिनकर एगो व्यक्तित्व के बहुत विकास भ गेलै, जे अपना के सफल के रूप में स्थापित करे के लिए कहै छै, हुनकर सबके चर्चा बहुत होइ छे। लेकिन आवश्यकता एहि बात के छै, ओहि के लिए हम कोश कहब अहाँ सबके जे ओहन पात्र सब जे समाज के अभूतो बेसिक स्ट्रक्चर के कायम राख रहल छै, जे बनावट के कायम रखले छै, ओकर सबके भी चर्चा आवे, ओकर सबके भी बात आवे, वो बेसी महत्वपूर्ण होते से हमरा बुझाइए। ये बात हमरा बुझाइए अहाँ के। दोसर छै कि अहाँ के धन्यवाद के क्रम कहबै या विभिन्न घटनाक्रम के कहबै तो होइते रहलै। राजनीतिक घटनाक्रम के बात भी भेलै। कुछ आदमी विभाजन कार्य समय विभाजन में भी मधेश आंदोलन के पहले, मधेश आंदोलन के समय, मधेश आंदोलन के बाद कहलखिन। हमरा बहुत खुशी लागल कि मधेश आंदोलन एगो नींव के पत्थर तो साबित भेल छै। ई बात साबित भेल छै। वो कालखंड के भूभाग के कालखंड के डिवाइड करे में अगर मधेश आंदोलन से पहले, मधेश आंदोलन और मधेश आंदोलन के बाद के चर्चा हो, हमरा अत्यंत खुशी भेल।
हम समय विषय से कनिका बाहर चलि गेल छी, हम नहीं जाना चाहते रहे छी, जे विषय वस्तु पर केंद्रित रहना चाहते छी। सुजीत जी के बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। ई किताब बेसी से बेसी लोग पढ़े, कि मैथिली साहित्य के जे बहुत आयामी होइ छै, साहित्य सब कोनो एगो आयाम में आते सीमित नहीं रहे छै। कथा, लघु कथा, गोष्ठ, उपन्यास, कविता, काव्य, महाकाव्य, विभिन्न रूप में साहित्यिक रचना होइ छै। तै में ई एगो नया प्रयोग के रूप में भी है, नया एगो स्वाद के रूप में भी हेतै, नया अभिरुचि के साथ तो एकरा पढ़ता से हमारा विश्वास है। एक शुभकामना दै हम अपन मंतव्य समाप्त करै छी। धन्यवाद।